नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और जैसा कि हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के नाम पर मंत्रणा यहाँ पर हो रही थी। अभी एक कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे बीच में हरीश जनार्था जी शिमला जीत कर आए हैं, शिमला अर्बन जीत के आए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बात करें सर शिमला अर्बन की, काफी महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसी भी है और बिल्कुल कैपिटल सिटी है, और उसके साथ आज इसी कैपिटल सिटी में हमारे बीच में ये एक मंत्रणा चल रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बहुत से नाम सामने आए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा क्लोजली उनके साथ काम करने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हाई कमांड से जो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स आए हैं और हमारे जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं इलेक्शंस को, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सारा जो प्रक्रिया थी वो बड़ी पीसफुली गई है और उसी प्रक्रिया में एक ही रेजोल्यूशन पास किया गया सिंगल लाइन कि जो हाई कमांड डिसाइड करेगा वो हमारे लिए फाइनल है। और आखिर में हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरीके से मतलब एक डिसीजन होना था वो हुआ है, और अब हम सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि एक दो दिन में ये डिसीजन हो जाए, जल्द से जल्दी हो जाए, और उसके बाद फिर ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए और उसके बाद हम अपने कार्य में लग जाए। इससे क्योंकि कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है तो एक ही प्रश्न और यहाँ पर रहेगा कि अगर व्यक्तिगत तौर पे आप किसे यहाँ पर देखना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा? सर इस टाइम इसमें कोई चॉइस नहीं बन सकती है। जब हमने एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि जो हाई कमांड डिसाइड करेगा, तो इस टाइम हमारी चॉइस इसमें मैटर नहीं करती है। अब हाई कमांड जो डिसाइड करेगा हमारे लिए वो मान्य होगा। हिमाचल के भविष्य के अगले 5 साल बहुत ज्यादा एक जटिल, एक कहेंगे कि नई जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। वीरभद्र जी के बिना ये चुनाव था, क्या आपको लगता है कि क्या यहाँ पर नया सीखने को या नया देखने को मिला? जो हमारी तो एक ही सोच है, जो अभी राज साहब ने जो अपना लेगेसी एक पीछे छोड़ी है, अगर हम राज साहब के मॉडल पे भी चले और राज साहब के दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। आज तक भी जो हमारा करियर रहा है और जिस तरीके से हमने कार्य किया है, हमने सारा कुछ राज साहब से सीखा है और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे जो उन्होंने हमारे को सिखाया है उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम आगे चलें और लोगों की सेवा करें। जनार्था जी, आपका लाइव टाइम चीफ से बात करने के लिए थैंक यू। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास यही करेंगे जो हमें राजा वीरभद्र सिंह जी से दिशा निर्देश पहले से हम लोगों को दिखाया गया है, सिखाया गया है, उसी तरह से हम ये चाहेंगे कि आगे भी हम उसी प्रेरणा से आगे और बढ़ते रहें। यहीं पे जुड़े रहिए क्योंकि अगली स्ट्रीम में हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं किसी और विधायक के पास और लगातार आप लोगों को यहाँ पर बातचीत करवाते रहेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। हमारे बीच में RS बाली जी यहाँ पर है। बाली जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बड़ी जीत हुई है और काफी बड़े मार्जिन से हुई है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। जब आप हिमाचल में हाईएस्ट वोट लेके आते हो और इतने वोटों से लोग आपको तकरीबन 43,000 वोटों 42-43,000 वोट डाल देते हैं, हाईएस्ट वोट आपके होते हैं प्रदेश में, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास भी आपको होता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बात करें अब, देखिए अगले 5 साल के लिए यहाँ पर सरकार रहनी है, यहाँ पर कांग्रेस की, और अब आप अगर देखें आज जो हमारे बीच में यहाँ मंत्रणा हुई, आप आते हैं कांगड़ा से और एक यहाँ पर बिल्कुल ये बात भी उठ रही थी कि कांगड़ा से अब मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप क्या इस चीज पर कहना चाहिए? देखिए, कांगड़ा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा को जो जगह है, कांगड़ा की जो जगह है, और कांगड़ा को नेतृत्व जो है वो हमेशा मिलना चाहिए, हर चीज में मिलना चाहिए, और मैं इसका पक्षधार रहा हूं और जिंदगी भर जब तक जीऊंगा तब तक रहूंगा कि आपको हर जगह को आपको जगह देनी चाहिए और कांगड़ा को भी उसकी जगह हमेशा मिलनी चाहिए। पर अब हमने ये चीज आला कमान के ऊपर छोड़ी है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है, हमने किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि जो हाई कमांड डिसाइड करेगा उसके साथ एमएलए खड़े होंगे। उसका एक कारण है कि पार्टी के हाथ के निशान के ऊपर सब चुन के आते हैं, उस निशान को देख के लोग वोट करते हैं और उस निशान को ही हमने पूरी इज्जत देनी है। उस निशान के ऊपर सब कुछ छोड़ना है, निशान डिसाइड करेगा, पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा क्या होना है। और मैं विशेषकर प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर मैसिव रैलीज की, काम किया, और कहीं ना कहीं हम पेनिट्रेट करने में, ग्रास रूट में जाने के लिए, जहां हम नीचे अपने वर्कर तक पहुंच सके, एक आम वोटर तक पहुंच सके, बहुत बड़ी बात है। एक और बात, क्योंकि कांगड़ा की यदि बात हो रही है और आपकी बात हो रही है, सबसे बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, अगले 5 साल को कैसे देखते हैं? क्या प्लान है, क्या विजन? देखिए, विकास और रोजगार ये 2 मुद्दे हैं। विकास और रोजगार को लेकर आगे जाना है
और उसी के ऊपर काम करना है और उसी के ऊपर काम करेंगे। आपका लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत आपके साथ धन्यवाद। हमेशा बात करते अच्छा लगता है। धन्यवाद। चलिए, इसके साथ अब हम आपको अगले लाइव में मिलेंगे और अगले लाइव में आप लोगों को और भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे मिलाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें, सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास हुआ है, किसी भी विधायक ने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसा कहा जा रहा है। और अब आला कमान निर्णय लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये आला कमान पर निर्णय छोड़ दिया गया है। ये तो पीछे की ओर जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आप यहाँ पर सुन भी पा रहे होंगे। बहरहाल और भी जो यहाँ पर जीते हुए विधायक हैं उनसे बात करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मुकुल देव रक्षपति, राजीव चौहान, अजय भाटिया जी, विक्रांत बदन जी और मनोज ठाकुर जी। जय हिंद।